अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है, हमारे पास एक डाटा गिवन होगा, हमने डाटा की सेंट्रल वैल्यू या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करनी है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए तीन मेथड है, एक तो मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा क्या है, मोड। तो हम तीन तरह से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं जिसमें मीन, मीडियन और मोड शामिल है। अगर मीन की बात की जाए तो मीन हमारे पास एक मीन बेसिकली एवरेज को शो करती है। और इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी भी डाटा का मीन फाइंड करना है तो उसका मतलब है सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। आपके पास जितना भी डाटा गिवन होगा, आपने क्या करना है, उस सारे डाटा को सम करना है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करना है। तो उसका क्या निकल आएगा, मीन निकल आएगा उस डाटा का। और ये उसका क्या है, बेसिकली फॉर्मूला सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। दूसरा है मीडियन। मीडियन बेसिकली डाटा की एग्जैक्ट वैल्यू होती है कि हमारे पास जो भी डाटा होगा, डाटा का जो मीडियन होगा वो एग्जैक्ट उसकी सेंट्रल वैल्यू होगी। और आगे बात करें मोड की, मोड हमारे पास डाटा में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो डाटा को के मोड को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम बात करते हैं डाटा की और डाटा की टाइप्स को देखते हैं। अगर हम डाटा की बात करें, डाटा हमारे पास सिंपल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि बेस करती है ऑब्जर्वेशंस पे, मेजरमेंट्स पे। तो उसी की बेस पे अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे जिन टॉपिक्स को डिस्कस करना है उसमें एक अनग्रुप डाटा आता है और एक ग्रुप डाटा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अनग्रुप डाटा की बात करते हैं। अनग्रुप डाटा है कि डाटा विच इज लिस्टेड एग्जैक्टली एज वी कलेक्टेड। जो डाटा हम एग्जैक्टली कलेक्ट करते हैं उसको ऐसे ही अगर हम लोग लिखते हैं, लिस्ट कर दें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूं तो डाटा ऑफ 7 स्टूडेंट्स, मेरे पास 7 स्टूडेंट्स का डाटा है हु टेक्स मार्क्स इन टेस्ट। जिन बच्चों ने मार्क्स लिए हैं टेस्ट के अंदर, वो 7 बच्चे हैं। इसमें से एक बच्चे ने 8 मार्क्स लिए, सेकंड वन ने 17, 15, 17, 19, 20 और 13। अब यहाँ पे जैसे ही डाटा आया, हम लोगों ने को ये पता चल गया ये 7 स्टूडेंट्स का डाटा है जिनके ये वाले मार्क्स हैं। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हमें पता होता है अनग्रुप डाटा में कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। जैसे हम यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 17 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है और बाकी सारी वैल्यूज जो है, बाकी सारी वैल्यूज 1 टाइम है। तो अनग्रुप डाटा में हमें इस बात की कंफर्मेशन होती है कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स या कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट होती है। दूसरी बात कि वो यूजुअली टेक स्मॉलर डाटा इन अनग्रुप फॉर्म। हम बेसिकली अनग्रुप फॉर्म में स्मॉलर डाटा को रखते हैं जो कि शॉर्टर डाटा होता है, क्योंकि उसको विजुलाइज करना, आइडिया लगाना उसका आसान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप डाटा की। अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें तो ग्रुप डाटा में हमारे पास डाटा विच इज अरेंज इन क्लास इंटरवल्स। ऐसा डाटा जो क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में होता है, हम इसको ग्रुप डाटा का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल से बात करूं, डाटा ऑफ 60 स्टूडेंट्स, मेरे पास 60 स्टूडेंट्स का डाटा है जिनके टेस्ट में मार्क्स आए हैं। तो अब इस डाटा को देखते हैं। अगर मेरे पास 60 स्टूडेंट्स है जिसमें से अब 60 स्टूडेंट्स का डाटा याद रखना हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं कि उसको ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं जिसमें हम लोग क्लासेस बनाते हैं। ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये फोर्थ क्लास, ये फिफ्थ क्लास। हमने क्या किया, इस डाटा को 5 क्लासेस के अंदर कन्वर्ट किया जिसको हम लोगों ने इंटरवल्स का नाम दिया। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 एंड क्लास नंबर 5। यानी कि आप इस क्लास में, मींस क्लास नंबर 1 में जो इंटरवल्स है इसमें 1 से लेकर 5 तक मार्क्स जिन बच्चों ने कंटेन किए हैं, जिन बच्चों ने ये हासिल किए हैं, वो 5 स्टूडेंट्स हैं। इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि 1 से 5 तक जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो देयर आर 5 स्टूडेंट्स। सिमिलरली 16 से 10 तक जिन बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं वो 8 स्टूडेंट्स हैं।
सिमिलरली 11 से 15 17 है, 16 से 20 10 है, और 20 से 25 जो है वो 20 स्टूडेंट्स हैं। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखना है, यहाँ पे हमें नहीं पता होता कि 1 से लेकर 5 तक जो वो 5 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 2 कितने बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं, उसमें से 3 कितने बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं, उसमें से 4 कितने बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं। सिमिलरली हमें यहाँ पे नहीं पता कि अगर 6 से लेकर 10 तक जो मार्क्स हैं वो 8 बच्चों ने हासिल किए हैं, तो हमें यहाँ पे नहीं पता कि 6 कितने बच्चों ने हासिल किए हैं, 7 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 8 कितने बच्चों के मार्क्स हैं। यानी कि हमें ग्रुप डाटा में ये नहीं पता होता कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है कि अनग्रुप डाटा में हमें पता होता है, अनग्रुप डाटा में हमें पता होता है कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, और ग्रुप डाटा में हमें इस बात की नहीं कंफर्मेशन होती कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। अब एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोगों ने फाइंड करना है मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग अनग्रुप डाटा। हमारे पास एक अनग्रुप डाटा है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस अनग्रुप डाटा का मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। मीन को अगर हम देखें, मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, मीन्स सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन। तो मैं इन सारी वैल्यूज को प्लस करूंगा और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये आंसर आएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4, और डिवाइडेड बाय ये जो टोटल वैल्यूज हैं हमारे पास टोटल वैल्यूज 9 है। इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29 डिवाइडेड बाय 9। और इसको जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो मीन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.22। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जब भी हम लोगों ने मीन फाइंड करना है एन ग्रुप डाटा के लिए, तो सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन की बात करें हम, अगर हम लोग, तो मीडियन में हम अपने डाटा को सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे, फर्स्ट अरेंज डाटा। हम डाटा को अरेंज करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स, आप डाटा को असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लें या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लें। अगर हम इस डाटा को अरेंज करें तो पहले हमारे पास 1 है, 1 है, 1 2 टाइम्स आएगा, 2 1 टाइम आएगा, यानी कि 1 1 2। इसके बाद 3 आएगा 3 टाइम्स। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा 4 5 एंड 7। तो हमने अपने डाटा को क्या कर लिया, जो स्टूडेंट्स अरेंज कर लिया। अब हमने जब मीडियन की बात की थी तो हमने बोला था मीडियन का मतलब ये है कि डाटा की एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू। तो मींस अगर हम लोग इसका सेंटर निकालें तो हाफ वैल्यूज हम यहाँ से स्किप कर दें और हाफ वैल्यूज हम लोग यहाँ से स्किप कर दें, तो सेंटर में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, और यही वैल्यू हमारा क्या होगी, मीडियन होगी। तो इस केस में हमारा मीडियन क्या बनेगा, 3। अब डियर स्टूडेंट, समटाइम्स यहाँ पे जो डाटा था ये ओड नंबर का डाटा था, ओड नंबर, ये ओड नंबर का डाटा था। तो ओड नंबर के डाटा के केस में मीडियन जो होगा वो सेंट्रल वैल्यू सिर्फ एक ही निकलेगी, और उसी को हम लोग मीडियन का नाम देंगे। समटाइम्स हमारे पास जो डाटा होगा वो इवन की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल से बात करूं कि समटाइम्स हमारे पास इवन नंबर का डाटा होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि 1 1 2 2, और इसको हम लोग कर लेते हैं 3 और 3। तो इस किस्म का डाटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग जब मीडियन निकालेंगे तो हाफ वैल्यूज ये वाली और हाफ वैल्यूज ये वाली, तो यहां से सेंटर में हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, ये 2 वैल्यूज। तो इन दोनों वैल्यूज को हम लोग डियर स्टूडेंट्स ऐड करेंगे,
और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में हमारे पास जो मीडियन आएगा वो 2 आएगा। तो जब इवन नंबर ऑफ डाटा होगा तो सेंटर में हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी और हम उन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, देन मीडियन आएगा। और जब हमारे पास और नंबर ऑफ डाटा होगा तो सेंटर में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मोड की। अगर हम मोड की बात करें तो मोड में हमारे पास, मोड हम इधर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मोड बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर हम लोग मोड की बात करें तो हमने मोड में पढ़ा था कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई होगी वो हमारा मोड होगा। तो इस केस में अगर हम देखें 3 3 3, 3 ही एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही है, तो इस केस में हमारा जो मोड होगा वो 3 होगा। डियर स्टूडेंट्स, मोड समटाइम्स एक से ज्यादा दफा भी एग्जिस्ट, एक से ज्यादा नंबर्स भी मोड में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डाटा है 1 1 2 2 3 3 3 4 4। इस केस में अगर मैं देखूं, ये जो 2 है ये भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है और ये जो 3 है ये भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इस केस में 2 और 3 जो है ये हमारे दोनों मोड में शामिल होंगे, 2 और 3। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, अनग्रुप डाटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अनग्रुप डाटा का मीन, मीडियन, मोड डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। जैसे हम लोगों ने अनग्रुप डाटा का मीन, मीडियन, मोड डिस्कस किया था, ऐसे ही अब हम लोग ग्रुप डाटा का मीन, मीडियन, मोड डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं मीन की। तो अगर मैं मीन, सिंपल मीन की बात करूं तो मीन, जो मीन का फॉर्मूला है ग्रुप डाटा में वो आएगा सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे कि हम लोग एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे और अनग्रुप डाटा में जहाँ पे एन आता था वहां पे क्या लिख देंगे, सम ऑफ एफ लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा ग्रुप डाटा के लिए। तो अब अगर हम अपने फॉर्मूले की तरफ जाएं तो फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि आपने एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब एक्स क्या चीज है ये मैं नहीं पता, तो एक्स सबसे पहले हम लोग इस डाटा में से फाइंड करेंगे। तो एक्स बेसिकली जो है वो मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल है, मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल। अब मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल का मतलब ये है कि हमने इस वैल्यू को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटर हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। अब देखें, जब मैं इन दोनों वैल्यूज को प्लस करूंगा और 2 पे डिवाइड करूंगा, मेरे पास आएगा 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट ये मेरे पास आ जाएगा 3। सिमिलरली मैं 6 को जब 10 में प्लस करूंगा आंसर आएगा 16। 16 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 8। सिमिलरली 11 को जब 15 में प्लस करेंगे ये आंसर आएगा 28। 11 को 15 में प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 26। 26 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 16 को 25 में प्लस करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, उसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाल लिए। नेक्स्ट अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हम लोग नेक्स्ट करेंगे एफ एक्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एफ एक्स निकालना है, मतलब एफ की हर टर्म को एक्स की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं एफ और एक्स। तो जब हम लोग एफ एक्स निकालेंगे इसका मतलब ये है कि एफ की हर टर्म को एक्स की हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा जी। अब एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 6 आ जाएगा। सिमिलरली
3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 24 आएगा, और 5 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 65 बनेगा, और 18 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 18 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72। ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने एफ एक्स का सम करना है, एफ एक्स का सम करना है, तो यहां से हम लोग एफ एक्स का सम करते हैं, सम ऑफ एफ एक्स। तो जब सम ऑफ एफ एक्स करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 167। सिमिलरली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का भी सम करना है, तो जब फ्रीक्वेंसी का हम लोग सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 आ जाएगा। सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 14। अब सिंपल फॉर्मूला की तरफ जा रहा हूं, तो जो मीन आएगा सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ एक्स इस केस में है 167 डिवाइडेड बाय 14। तो हम लोग जब 167 को डिवाइड करेंगे 14 पे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11.9। तो इसका मतलब है जो मीन है इस केस में वो आएगा इक्वल टू 11.9। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा मेथड है मीन को कैलकुलेट करने का, और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर नाइन्थ को देखा जाए, फेडरल बोर्ड को देखा जाए या पंजाब बोर्ड को देखा जाए तो ये उसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीडियन की। तो अगेन वही एग्जांपल लेते हैं और इस डाटा का हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे तो हमें अब इस बात का नहीं पता कि हमारा मीडियन पहली क्लास में लाई करेगा, हमारा मीडियन सेकंड क्लास में लाई करेगा, हमारा मीडियन थर्ड क्लास में लाई करेगा, या हमारा मीडियन फोर्थ क्लास में लाई करेगा। इस क्वेश्चन में देर आर 4 क्लासेस, तो हमें नहीं पता हमारा मीडियन किस क्लास में लाई करेगा। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। तो हम लोग वो फाइंड करेंगे कि किस क्लास में हमारा मीडियन लाई करेगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जिस भी नंबर की आपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है उससे प्रीवियस नंबर्स को आपने उसमें ऐड करना है। मींस 2 से पीछे कोई नंबर नहीं है तो 2 की जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो 2 ही आ जाएगी। अब अगर 3 की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 3 से पीछे 2 है तो मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। सिमिलरली मैंने अगर 5 की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 5 से पीछे जितने भी नंबर हैं इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। सिमिलरली अगर हम लोगों ने 4 की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 4 से पीछे जितने भी नंबर हैं सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब भी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है फर्स्ट नंबर एज इट इज आएगा, उसके बाद अगर आप इसको इसमें प्लस कर लेंगे तो 3 + 2 5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा, और अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। अब इसको जैसे भी आपको इजी लगता है आप इसको कर सकते हैं। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलेगा कि हमारा डाटा जो है वो, हमारा जो मीडियन है वो किस क्लास में लाई करेगा। उसके लिए हम लोग मीडियन क्लास का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन क्लास, अब मीडियन क्लास के फॉर्मूले के लिए हम लोग सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 ऑब्जर्वेशन। हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा डाटा किस क्लास में लाई करेगा। तो उसके लिए n, ये जो लास्ट वैल्यू आएगी ये n होगी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास n को शो करेगी। तो n की जगह आएगा n की जगह आएगा 14 डिवाइडेड बाय 2।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7th ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है जो हमारा डाटा आएगा वो, अब हम लोगों ने ये देखना है कि 7th वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, तो ये हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है। अब जो 7th वैल्यू है ये 5 और 10 के बिटवीन लाई करेगी, क्योंकि जो 7th है ये 5 से ग्रेटर होगा और 10 से स्मॉलर होगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो मीडियन क्लास होगी वो थर्ड क्लास होगी, जो कि ये बनती है। अब इस क्लास में हमारा मीडियन क्या करेगा, लाई करेगा। अब हमारी जो सारी ऑब्जर्वेशन होगी वो थर्ड क्लास में होगी, क्योंकि हमारा जो मीडियन आ रहा है वो थर्ड क्लास में आ रहा है। अब यहाँ पे थर्ड क्लास में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो थर्ड क्लास में हमारे पास एक वैल्यू नहीं है, थर्ड क्लास में हमारे पास पूरा का पूरा एक इंटरवल है, मींस 11 टू 15। अब यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है, अगर तो एक वैल्यू होती तो वही हमारा मीडियन होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक पूरा इंटरवल है। अब हमें नहीं पता इसमें से हमारा मीडियन कौन सा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमें बताएगा मीडियन के बारे में। तो अब मीडियन कैलकुलेट करने का जो यहां से फॉर्मूला है वो है L प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी, जिसमें जिसमें L जो है ये लोअर क्लास बाउंड्री है ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है ये हमारे पास n की वैल्यू होगी। एच जो है बेसिकली एच है साइज ऑफ इंटरवल, साइज ऑफ इंटरवल, इंटरवल का क्या साइज है, मींस एक इंटरवल में कितनी वैल्यूज आ रही हैं। एफ जो है बेसिकली फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एन ऑलरेडी हमें पता है क्या चीज है। और सी जो है इस केस में अगर मैं सी को देखूं, प्रीसीडिंग वैल्यू है, प्रीसीडिंग वैल्यू है, प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम लोगों ने उस में ढूंढनी है। तो सबसे पहले हमने बात की थी एल की, जो कि लोअर क्लास बाउंड्री है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्लास में भी इस क्वेश्चन में भी बाउंड्री नहीं बनी हुई। अगर आप देखें कि यहाँ पे 5 है और 5 के बाद 6, एक नंबर का गैप आ रहा है अभी भी। इसके बाद 10 है, 10 के बाद 11, अभी भी एक नंबर का गैप है। तो हमने ये गैप रिमूव करना है डियर स्टूडेंट्स। तो जब गैप रिमूव करेंगे तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये काम करेंगे कि ये सारी क्लास इंटरवल में इन सारी वैल्यूज में आप इन सारी वैल्यूज में 0.5 को माइनस करेंगे, और ये जो आगे वाली वैल्यूज है ये सारी वाली, इन सारी वैल्यूज में 0.5 को प्लस करेंगे। यानी कि जब आप यहाँ से यहाँ से इसकी क्लास बाउंड्री बनाएंगे तो वो बनेगी, आप जब वन से माइनस करेंगे 0.5 को तो ये आएगा 0.5, और जब 5 में 0.5 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 5.5, और ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बनेगी। सिमिलरली 6.5 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5.5, और ये आ जाएगा 10.5। यहां पे जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको अगर थोड़ा सा नीचे करके लिखें तो ये आएगा 5.5, और ये आएगा 10.5। यहां से हमारे पास आएगा 10.5 और 15.5, और यहां से आएगा 15.5 टू 20.5। अब
हमने अपनी जो ऑब्जर्वेशन रखनी है वो सारी की सारी इस क्लास के अंदर रखनी है, क्योंकि हमारा मीडियन इस क्लास में लाई करता है। तो हम लोगों ने बोला था ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, उस डाटा में देखेंगे जाके। तो जब यहाँ पे आते हैं तो जो एल की वैल्यू थी वो बेसिकली मीडियन क्लास, एल की वैल्यू थी वो मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री थी। एल की वैल्यू जो थी वो मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री थी, जो कि हमारे पास बनती है 10.5। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो 10.5 है ये एल की वैल्यू है। एज, एज हमने बोला था साइज ऑफ इंटरवल। अब देखें 1 से लेकर 5, 6 से लेकर 10, 11 से लेकर 15 और 16 से लेकर 20, इन सब में 5 का गैप है। इसका मतलब ये है कि जो एज की वैल्यू है इस केस में 5 है, एल की वैल्यू इस केस में 10.5 है, जो कि लोअर बाउंड्री है मीडियन क्लास की। इसके बाद हमें चाहिए था एफ, जो कि फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की। ये आपके पास एफ है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। एफ की वैल्यू आ जाएगी 10, एन की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता थी 14 है, और सी, सी इस केस में था प्रीसीडिंग वैल्यू थी मीडियन क्लास की। अगर हम लोग देखें प्रीसीडिंग वैल्यू मीडियन क्लास की, तो जो मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो एफ की वैल्यू है वो 10 नहीं होगी, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। एफ की वैल्यू ये वाली होगी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की। ये जो 10 है ये बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसको मार्क, इसको रब कर लेते हैं। तो ये हमारे पास था 10 जी। तो ये हमारे पास एफ की वैल्यू है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने बोला था जो सी की वैल्यू होगी वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, मीडियन क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे ऊपर वाली वैल्यू, इससे ऊपर 5 है। तो ये हमारे पास क्या होगी, सी की वैल्यू होगी। तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी 5, और एफ की वैल्यू थी बेसिकली, एफ की वैल्यू भी इस केस में 5 है। एफ चूंकि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और सी जो है ये प्रीसीडिंग वैल्यू है मीडियन क्लास की। तो अब ये सारा डाटा हम लोगों ने फॉर्मूले में रिप्लेस करना है। तो मूव करते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम लोग जब मीडियन फाइंड करने के लिए पुट करेंगे मीडियन के फॉर्मूले में, तो हमारे पास आंसर आएगा एल की वैल्यू 10.5 थी, प्लस एच की वैल्यू 5, और एफ की वैल्यू भी 5, एन की वैल्यू 14 थी, डिवाइडेड बाय 2, माइनस सी की वैल्यू अगेन यहाँ पे थी 5। तो जब 2 7 14 हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 10.5 प्लस 1 आ जाएगा, और 7 माइनस 5। तो 10.5 प्लस ये 7, और 7.5, 7 में से जब हम लोग 5 माइनस करेंगे ये 2 आ जाएगा, और 10.5 में जब हम लोग 2 को ऐड करेंगे ये आएगा 12.5। इसका मतलब है जो हमारा मीडियन आ गया वो आ गया 12.5। अब हम जाके देखते हैं कि जो मीडियन हमारा आया है, हमने जिस क्लास को चूज किया था क्या उसी में लाई करता है। तो हमारा जो मीडियन आना चाहिए था वो आना चाहिए था 11 से 15 के इन बिटवीन। तो हमारा मीडियन आया 12.5। इसका मतलब ये है कि इस केस में जो हमारा मीडियन आया है वो बिल्कुल एक्यूरेट आया है। नेक्स्ट मूव करते हैं मोड की तरफ। तो मोड जब हम लोग ग्रुप डाटा के लिए फाइंड करेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक हमें डाटा गिवन होगा। ये हम लोगों ने क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है इसमें, क्योंकि हमारे डाटा में गैप आ रहा था कि 5 के बाद 6, और 10 के बाद 11, और 15 के बाद 16, यानी कि हमारे डाटा में अभी एक एक नंबर का गैप है। तो वो हमने गैप रिमूव किया क्लास बाउंड्री से। अब हमने ये देखना है कि हमारा डाटा, हमारा जो मॉडल वैल्यू है वो किस क्लास में लाया करेगी। इस क्लास में, इस क्लास में, इस क्लास में, या इस क्लास में, 4 क्लासेस हैं हमारी
जो मॉडल वैल्यू है वो किस क्लास में लाई करेगी, तो उसके लिए हमें मोड की डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो इस केस में हम देखेंगे जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी हमारा मोड उस क्लास में लाई करेगा। अगर हम मतलब गौर करें तो जो थर्ड वाली क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। इस केस में देखा जाए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट है। इसका मतलब है जो मेरी थर्ड क्लास होगी वो मॉडल क्लास होगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि दिस वन इज आर मॉडल क्लास। अब हमने इस मॉडल क्लास में अपना मोड को ढूंढना है। तो उसके लिए हम अब देखेंगे कि इस मॉडल क्लास में अगर हम गौर करें तो इस मॉडल क्लास में 11 से लेकर 15 अगेन हमारे पास इंटरवल्स में नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इसमें कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है, एक से ज्यादा नंबर्स हैं। तो अब इसमें स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करने के लिए, मोड फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूले की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला है वो है मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब इस केस में एल अगेन वही के लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो हमारी एल की वैल्यू होगी। एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को शो करता है। एफ वन जो होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से अपर वैल्यू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उससे ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो एफ वन होगी। एफ टू जो है वो बेसिकली लोअर वैल्यू है एफ एम से, एफ एम से नीचे वाली वैल्यू को एफ टू का नाम दिया जाएगा। और एच जो है ये बेसिकली साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। तो अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो एल की वैल्यू आएगी वो 10.5 आ जाएगी। अगेन यही वैल्यू आ जाएगी एल की वैल्यू। और एफ एम इस केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये 5 है। तो ये हमारे पास एफ एम आ जाएगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली वैल्यू एफ वन होगी, नीचे वाली वैल्यू एफ टू होगी। और साइज ऑफ इंटरवल का हमें पता है कि 11 से लेकर 15 तक कितनी वैल्यूज हैं, 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 15 तक और 16 से लेकर 20 तक 5 वैल्यूज का गैप है। तो हम लोग यहाँ पे वो गैप ही यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मोड इज इक्वल टू आएगा एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। एल की वैल्यू अगेन 10.5 माइनस एफ एम हमारे पास 5 है, एफ वन की वैल्यू 3, 2 5 माइनस 3 माइनस 4 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा एफ एच की जो वैल्यू है वो 5 है। तो यहां पे हम लोग 5 पुट कर देंगे। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10.5 प्लस 5 में से 3 को, अच्छा यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 और 10 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहां से 10.5 प्लस 2 5 जार 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मोड की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी तो मोड की जो वैल्यू आ जाएगी वो 13.83 आ जाएगी। यानी कि हमारे पास जो मोड आ गया वो 13.83 आ गया। अब हमने देखना है कि जो हमने मोड की वैल्यू निकाली है वो जिस क्लास इंटरवल को हमने हाईलाइट किया था क्या उसी में लाई करती है। तो हमारा जो मॉडल क्लास थी वो हमारी 10 11 से लेकर 15 वाली थी। तो और हमारा जो आंसर आया है वो आया है 13.85 और 13.85 इसी इंटरवल में लाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू ठीक आई है।